बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, आपने इस वीडियो को बहुत गौर से देखना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताऊंगी, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर से तो 1 से 2 क्वेश्चंस मस्ट हैं कि वो बोर्ड के 9th क्लास के बायोलॉजी के पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए और जो पॉइंट समझ आए, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर येस के साथ रिप्लाई ज़रूर करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो हम स्टार्ट करेंगे ये हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, हम एक छोटा सा कंपैरिजन बनाएंगे प्लांट और एनिमल सेल के बीच में क्या है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में कॉमन है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में हैं बट एनिमल सेल में एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, चलो जी, पहले हम स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी दोनों के अंदर एग्जिस्ट करती है। फ्रॉम द डायग्राम भी मैं आपको शो करती हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्लांट सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। दिस इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल एंड दिस इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म है और ये एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है जो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। सभी आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो नंबर 1 पॉइंट था साइटोप्लाज्म जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में एग्जिस्ट करता है। साइटोप्लाज्म होता किस तरह का है? दिस इज़ जेली लाइक सब्सटेंस विद ऑर्गेनेलिस इन इट। जेली लाइक मटीरियल होता है और ऑर्गेनेलिस उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेट्स गो बिहाइंड। ये आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म है और तमाम ऑर्गेनेलिस इनके अंदर प्रेजेंट हैं। दिस इज़ द एनिमल सेल एंड दिस इज़ द प्लांट सेल। इन तमाम के अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। अब ये एग्जिस्ट कहाँ करता है? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। देख सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो फ्लूइड स्प्रेड हुआ होता है, जेली लाइक मटीरियल होता है जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। सिमिलर इज़ द केस विद द प्लांट सेल। प्रोवाइड्स फंक्शन। अभी क्या इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स साइट टू द सेल ऑर्गेनेलिस, साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। फंक्शन साइटोप्लाज्म के आपने पहले भी पीछे पढ़े हैं। ठीक है, अब ये वही फंक्शंस हैं कि इसके ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट चैनल्स प्रेजेंट होती हैं और डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स, सेल की यूजफुल प्रोडक्ट्स एक सेल से एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली में विद इन द सेल ट्रांसफ़र होती हैं थ्रू साइटोप्लाज्म। अब हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। इफ़ वी लुक फॉर द सेल मेम्ब्रेन, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की एंड दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन विद इन प्लांट सेल। बट प्लांट सेल में पहले सेल वॉल आती है, फिर सेल मेम्ब्रेन आती है। दिस इज़ द डिफरेंस। अच्छा, जिसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपने याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो पार्शियली परमिएबल है और पार्शियली परमिएबल होता है विच अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है दैट फॉर्म्स अ बाउंड्री अराउंड द साइटोप्लाज्म, जो एक बाउंड्री बना रही है अराउंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द इसने एक बाउंड्री बनाई हुई है। दिस इज़ द एनिमल सेल, दिस इज़ द प्लांट सेल। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, स्फेरिकल और ओवल ऑर्गेनेली कंटेनिंग डीएनए इन द सेंटर इन एनिमल सेल, ऑन अ साइड इन प्लांट सेल, कंट्रोल सेल डिवीजन, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़। न्यूक्लियस है जो सेंटर में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, ये एनिमल सेल में है। और प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल साइड पर होता है क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये तो थी कॉमन थिंग्स जो एनिमल और प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं। अब ये है जस्ट वो चीज़ें जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल में एग्जिस्ट नहीं करती। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक लार्ज वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि ये तीनों चीज़ें एनिमल सेल में नहीं हैं।
सेल वॉल जो है वो टफ नॉन लिविंग आउटर लेयर मेम्ब्रेन है जो सेलुलोज की प्रेजेंट होती है और अराउंड द आउटसाइड ऑफ द प्लांट सेल के बाहर होती है। प्रिवेंट मैकेनिकल सपोर्ट अलाउज वाटर एंड सॉल्ट्स टू पास। ये देखें जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डायग्राम। ये आप देख सकते हैं कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। देयर इज़ नो सेल वॉल इन एनिमल सेल। लार्ज वैक्यूल, अगर हम वैक्यूल की बात करें, लार्ज वैक्यूल जस्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है। देयर इज़ नो वैक्यूल इन द एनिमल सेल, जबकि न्यूक्लियस दोनों के अंदर प्रेजेंट है। थर्ड है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये ऑर्गेनेली हैं जो क्लोरोफिल बनाते हैं, और क्लोरोफिल आपको पता है एक ऐसा मटेरियल है जो सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोफिल जो है इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट सेल। इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सम प्लांट सेल, कुछ प्लांट सेल के जो अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ट्रैप्स लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये लाइट सनलाइट की एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये था वो तमाम ऑर्गेनेलिस जो जस्ट ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड ये वो हैं जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है आपने मेरी वीडियो को, ताकि जो है ऐसे तमाम बच्चे जिनको अच्छी नॉलेज नहीं मिल रही, जो पढ़ना चाहते हैं, गांव में लोग रहते हैं, आप उनके साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ सकें। एंड नेक्स्ट, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती हैं तो आपने